उन सभी समाज के प्रतिनिधियों को मेरा सेवा जोहार। जैसे कि जितने भी बिंदु थे उन बिंदुओं पे हमारे प्रतिनिधियों ने बात कर लिए हैं, हमारे वक्ताओं ने बात कर ली है। शायद ही मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें छूटी होंगी, फिर भी मेरे हिस्से में ये आया था कि बाल विवाह और नाबालिग विवाह पे बात करना है। उसके संबंध में सभी साथियों ने भी बात कर ली थी। मैं सिर्फ कुछ चीजें छोड़ के जाऊंगा, उस पे प्रश्न आपको करना है। बाल विवाह का स्रोत कहे या कारण कहे या उसका दुष्प्रभाव कहे, उसका सबसे पहला कारण है शिक्षा। अगर शिक्षा हमारे समाज के लड़कों और लड़कियों को नहीं मिलेगी तो वो गए सही और गलत का पता नहीं कर पाएंगे, और सही गलत का पता नहीं कर पाएंगे तो वो अपने जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो वर्तमान में अपने समाज के पास शिक्षा है क्या? कितने लोग पढ़ पाए? और वर्तमान में आपके पास स्कूल बचेगी क्या? उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलें बंद हो गई है, प्राथमिक स्कूल। मध्य प्रदेश में 1000 स्कूल बंद हो गई है। आपके पास स्कूल नहीं बचेगी, आपके पास शिक्षा नहीं बचेगी। आपको इस पे चर्चा करनी है, वो आप करना। दूसरी बात, जब शिक्षा नहीं रहेगी तो रोजगार भी नहीं रहेगा। अब जब रोजगार नहीं रहेगा तो समाज का आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी क्या? आपके पास शिक्षा तो है ही नहीं, आपके पास रोजगार है क्या? अगर रोजगार होता तो आपको गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान नहीं जाना पड़ता। आपके समाज के एसटी के बैकलॉग पद भरे गए हैं क्या? आपके साथ प्रतियोगिताओं पर, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, शोषण होता है क्या? यह आपको बात करना है। आपकी सामाजिक स्थिति ठीक है क्या? क्या समाज वाकई में जो रूढ़िगत हमारे संस्कृति और सभ्यता थी उस पर चल रहा है, या फिर आदिवासी संस्कृति को छोड़ के हम दूसरी चीज में चले गए हैं जिससे हमारा पतन हो गया है? इस पे चर्चा आपको करनी है। क्या आपके समाज में लैंगिक समानता है, यानी कि नारी और पुरुष को समान महत्व दिया जाता है, समान अधिकार दिए जाते हैं? अगर समान अधिकार दिए जाते तो ये लड़ाई हमारी साथ में होती और हम कंधा से कंधा मिला के चलते। और हमारे पास नारी शक्ति, मातृशक्ति 2 या 3 है जो बोल सकती है, बाकी है क्या? समानता है क्या? नहीं है। तो इन प्रश्नों पे आप लोगों को विचार करना है, और विचार करके समाज को आगे कैसे बढ़ाना है उन चीजों पे बात करना। क्योंकि आदिवासियों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, और इस पे अपन बात करें तो शायद ही वो पूरी हो पाएगी। मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में कि आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है। आप कहीं भी हो, कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको, आपके बच्चों को आपके अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप नहीं लड़े तो आप सब कुछ खो दोगे और अपने आप को भी खो दोगे। मैं अपनी बात इसी शब्दों के साथ खत्म करता हूं और आयोजक की टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे